आइए बात करते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की। ये चैप्टर हम लोग फटाक से 5 मिनट के अंदर इसे खत्म करेंगे, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट बजट क्या है? बजट एक फ्यूचर रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इसमें आप ये जानिए कि गवर्नमेंट के बजट के अंदर सिर्फ 2 चीजें आती हैं। एक एस्टिमेटेड क्या चीज? इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इन दोनों के ही बारे में बात होती है, गवर्नमेंट करती है, तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। एक साल में जितना एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, इसके लिए जो प्रिपेयर किया जाता है बजट, इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं। बजट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक रिसिप्ट होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको वो पेमेंट भी लोग कहते हैं कई लोग, ठीक है। तो रिसिप्ट में आपको 2 तरह के रिसिप्ट मिलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। इसी तरह दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ऐसे रिसिप्ट जो कभी मतलब कि रोज आते हो, गवर्नमेंट को रोज मिलते हो, लेकिन इससे एसेट्स और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है। ऐसा रिसिप्ट जैसे कि ट्रेन की टिकट बेच रही है, लेकिन इसे एसेट तो नहीं बेच रहा, न तो कोई लोन लिया जा रहा, तो ऐसे रिसिप्ट को बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब कि आपको पैसा भी आ रहा है और आपका न लोन हो रहा है न एसेट जा रहा है। तो नॉर डिक्रीज, नॉर इसको सीधे लिखो, ऐसा एसेट न तो एसेट को घटाता हो ना तो लायबिलिटी को बढ़ाता हो। तो ऐसे एसेट क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें 2 तरह के रिसिप्ट आते हैं, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट। वहीं कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो इसमें या तो आपका एसेट घटेगा, हाँ इसमें देखो मैंने टिक मारा, मतलब एसेट घटेगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसे रिसिप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे गवर्नमेंट ने कंपनी बेच दी, गवर्नमेंट ने एसेट बेच दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज क्या, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, आरबीआई ने लोन ले, तो ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की चीजें हैं जो भी आरबीआई से लोन ले लिया गवर्नमेंट ने, तो ये क्या है? गवर्नमेंट का ये कैपिटल रिसिप्ट है। और ये कभी कदार हो रहा है, ठीक है। बोरो करना, पैसा बोरो करना लायबिलिटी है, एसेट को बेचना ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। बात समझ में? इनसे भी क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ये दोनों ही तरह के रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को इन दोनों तरफ से रिसिप्ट आता है, एक रेवेन्यू की तरफ से भी रिसिप्ट आता है और एक कैपिटल की तरफ से भी रिसिप्ट आता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इनको खर्चा करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा करती है, रेवेन्यू नेचर में भी और कैपिटल नेचर में। अच्छा, हम जब भी खर्चा करते हैं या तो कोई सामान खाने के सामान में खर्चा करेंगे या तो कोई सामान खरीदेंगे। खाने के सामान में खर्चा करेंगे तो कोई एसेट तो बनेगा नहीं, लेकिन कोई सामान खरीदेंगे तो एसेट बन सकता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ऐसा एक्सपेंडिचर ना तो जिससे एसेट आपका बढ़े, एसेट बढ़ता नहीं, और ना तो लायबिलिटी आपकी घटती नहीं, मतलब खर्चा भी कर रहे हो तो ये दोनों ही कार्य आपका नहीं हो रहा है। तो ये समझ लो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे सैलरी बांटना, पेंशन बांटना, ठीक है, इंटरेस्ट बांटना, इन सबसे चीजों से क्या होता है? ना तो एसेट बढ़ रहा है ना तो लायबिलिटी घट रही है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप पे ये दोनों कार्य होते हैं, या तो आपका एसेट घट जाए, या तो एसेट घट जाए, या तो लायबिलिटी, अरे सॉरी, या एसेट बढ़ जाए, एसेट बढ़ जाए, या तो लायबिलिटी घट जाए। क्या हो जाए? घट जाए, लायबिलिटी घट जाए। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने लोन को पे कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? एसेट बाई कर लिया। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी बाई करके पब्लिक कंपनी बना, मतलब गवर्नमेंट कंपनी बना दी, या पब्लिक कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी बना दी। गवर्नमेंट ने क्या करने लगी कि सारी कंपनीज में अपना हस्तक्षेप करने लगे और उसकी शेयर्स को खरीदने लग जाए, तो ये समझ लो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके बाद जब बजट हो जाता है तो बजट के बाद कंपनी या तो गवर्नमेंट को फायदा होगा या तो घाटा होगा, या तो उसका रिसिप्ट ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसिप्ट कम होगा। अगर बात की जाए इसमें डेफिसिट या सरप्लस, डेफिसिट या सरप्लस 2 चीज होती हैं। जिस गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा होता है
और एक्सपेंडिचर कम होता है उनको सरप्लस होता है। वहीं लेकिन जिस गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को जनरली क्या होता है, डेफिसिट होता है। हमारी गवर्नमेंट को क्या होता है, डेफिसिट होता है। तो इंडियन इकोनॉमी में जनरली आपको डेफिसिट दिखाई देता है। तो डेफिसिट दो तरह के डेफिसिट होते हैं, एक प्राइमरी डेफिसिट और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। इस डेफिसिट को हम लोग टोटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल रिसिप्ट। और इस डेफिसिट को बोलते हैं, अरे इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। डेफिसिट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, ये होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। वही फिस्कल डेफिसिट की बात करें, हाँ हमने इसको यहां से रख करके यहां लिख दिया है जिससे कि देखने में आसानी हो। तो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो जो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसका डिफरेंस को ले लो तो ये आ जाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। वहीं फिस्कल डेफिसिट की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जिसका दो फॉर्मूला है, लेकिन पहला ये जो दूसरा फॉर्मूला ये ज्यादा प्रायोरिटी है पहले फॉर्मूले से, क्योंकि होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 से 2 नंबर में जहां पे प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट दे दे तो आपको सीधे फिस्कल डेफिसिट निकालना हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करोगे और उसमें से बोरो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर मान लो कि ना बोरो दिया है, ना रिसिप्ट दिया है, ना ये दिया है, तो उसकी जगह आप क्या करिए कि प्राइमरी डेफिसिट अगर दिखाई दिया और इंटरेस्ट ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला आता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालनी हो फिस्कल डेफिसिट से तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट कर दो तो ये आ जाता है सीधे सीधे आपका प्राइमरी डेफिसिट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है फिर भी आपको सीधे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला और है, आप टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस बोरो माइनस इंटरेस्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर में से सभी चीज को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। रिसिप्ट भी माइनस करो, बोरो भी माइनस करो और इंटरेस्ट भी माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या है। इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। आपको कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करें।